हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एसी एमीटर। अभी तक हमने पढ़ा है डीसी एमीटर जो कि डायरेक्ट करंट को मेजर करता है, जो कि बहुत ही बेसिक मीटर होता है जिसका कि नाम है पीएमएमसी, और उसका दूसरा नाम है डी आर्सेनॉल गैल्वेनोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ डीसी के लिए यूज होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट जो है मेजर करने के लिए जो है हम एसी एमीटर यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसी एमीटर। तो ये जो है हमारा मूविंग आयरन टाइप एंड इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम मूविंग आयरन देख लेते हैं। तो मूविंग आयरन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जैसा कि नाम है मूविंग आयरन, इसमें क्या होता है कि एक मूविंग जो सिस्टम होता है, जिससे कि आपका क्या लगा होता है, पॉइंटर, जो कि हमको करंट की रीडिंग देगा। तो जो मूविंग सिस्टम है उसमें एक आयरन लगा होता है, उस आयरन के कारण पॉइंटर मूव करता है। तो ये जो आयरन है वो एक सॉफ्ट स्टील का पीस होता है जो कि हाई परमेबिलिटी का होता है, और वो जो आयरन का पीस है वो सस्पेंडेड होता है इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट्स लगे होते हैं यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेट होते हैं वो आपके कॉइल के थ्रू मैग्नेट बनाए जाते हैं। दो कॉइल्स होती हैं, वो कॉइल्स आपकी लगी होती है। उस कॉइल्स में जो है हम जो करंट या वोल्टेज जो भी हमको मेजर करना होता है, वो जो करंट और वोल्टेज है हम कॉइल को देते हैं, और जो कॉइल है मैग्नेटाइज हो जाती है, और मैग्नेटाइज होने के कारण जो है वो फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होता है। और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो मूविंग आयरन है, मतलब जो आयरन जो आपका सस्पेंडेड लटका हुआ है बीच में, वो आयरन जो है उसके ऊपर फोर्स आता है, उस फोर्स के कारण वो मूव करता है, और उस मूवमेंट के कारण उस मूविंग सिस्टम से हमारा पॉइंटर अटैच होता है, और वो पॉइंटर जो है हमको करंट की रीडिंग लेता है। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है आपका रिपल्शन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप में क्या होता है कि ये जो आपका मूविंग आयरन है, यानी आयरन का जो एक छोटा सा टुकड़ा है या सॉफ्ट पीस है जो कि सस्पेंडेड है इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट, वो जो है वो उस फ्लक्स में ऐड करता है। मतलब कौन से फ्लक्स में ऐड करता है? जो दो कॉइल में हम फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द करंट और द वोल्टेज विच वी वांट टू मेजर। जो करंट और वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं उसको हम जो है दो कॉइल्स को देते हैं। जो कॉइल्स हैं उस कॉइल में जो है वो वो जनरेट होता है, आपका फ्लक्स जनरेट होता है ड्यू टू द करंट और वोल्टेज। तो जो आपका आयरन कोर है वो इस तरीके से रहता है कि वो जो है वो उसको एडअप करता है उस फ्लक्स को। जो उस फ्लक्स को एडअप करेगा तो हम उसको बोलेंगे अट्रैक्शन टाइप। अगर वो उस फ्लक्स को रिपेल करेगा मतलब अपोजिट पोजिशन में मूव करेगा, तो हम उसको बोलेंगे रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स्ड कॉइल होती है, जो कि कॉपर से पूरी है ना, उसमें बॉन्ड होती है कॉपर वायर से, और उसके बाद एक सॉफ्ट आयरन का पीस होता है जो कि फ्रीली टू मूव होता है ऑन द स्पिंडल एंड द पॉइंटर। इट इज ऑल्सो अटैच टू द स्पिंडल से वो अटैच होता है। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्यू होता है, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्यू की इक्वेशन आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन का इतना ज्यादा नीड नहीं है यहाँ पर। 1/2 I² dl/d थीटा, और I जो है दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो दिस इज द RMS वॉल्यूम एंड दिस इज द AC आपका करंट है। AC करंट जो है हम इससे मेजर कर सकते हैं। To use the instrument as ammeter, we connect the circuit in the series and the coil must have the fewer turns of the thick wire which shows the less resistance। मतलब हम इसको सीरीज में एज ए अमीटर, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं मूविंग आयरन को, तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं और उसका जो वायर होता है वो थिक होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्यू। और आयरन का जो वैन है यानी आयरन का जो पीस है वो एक फिक्स्ड रहता है आपका एक कॉइल के फ्रेम से, और फ्री टू रोटेट होता है, मतलब वो फ्रीली रोटेट कर सकता है।
और पॉइंटर जो है उसकी उसमें एक शाफ्ट रहता है, उससे हमारा पॉइंटर अटैच रहता है। तो टू आयरन्स लाई इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू टर्न्स इफ द इंस्ट्रूमेंट इज एन एमीटर और ऑफ मैनी टर्न्स इफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ वोल्टमीटर। अगर वोल्टमीटर की तरह हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं coil में। current in the coil induces both the vanes to become the magnetized and repulsion between the similarly magnetized vanes produce a proportional rotation। अगर आपका जो attraction type है तो जो vanes है मतलब जो आपका आयरन का पीस है वो जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो जो मेन फ्लक्स है उसके साथ एडअप होगा। और अगर हमारा रिपल्शन टाइप मीटर है तो जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ आयरन पीस, तो वो जो मेन फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स जो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि करंट या वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, उसको रिपेल करेगा। तो इस तरीके से हमारे दो टाइप के मीटर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो आपका मूविंग आयरन है इसकी जो स्केल है, जो कि आप देख रहे हो उसके डिफ्लेक्शन में आई ऑफ स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसकी स्केल जो है यूनिफॉर्म नहीं होती, इसका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये है। और दिस इज सुटेबल फॉर एसी एंड डीसी दोनों के लिए सुटेबल है। ये रोबस्ट है, ये चीप है आपका, और सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका। स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो सिंपल। जो स्टेशनरी पार्ट्स है परमानेंट मैग्नेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सिंपल जो आपका कॉइल है, दो कॉइल्स हैं, उसको हम परमानेंट एज ए मैग्नेटाइज करके हम उसको यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। और टॉर्क्यू वेट रेशियो भी इसका हाई होता है और लेस फ्रिक्शनल एरर होती है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसके एडवांटेज मैंने आपको बताई दिए। गुड और चीपेस्ट, बेस्ट सूटेड फॉर द हाई पावर, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये ज्यादातर यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा ये लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि इसका स्केल जो है स्टेबल नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, और पावर कंजप्शन भी इसमें हाई होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आई स्क्वायर है, यानी करंट का स्क्वायर इसमें डिफ्लेक्शन के लिए करंट का स्क्वायर नीडेड है, तो मतलब पावर कंजप्शन इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एरर भी इसमें आती है। एरर आर कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ओवर स्ट्रेस इन द ऑपरेशन। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी कॉजेज ग्रेव मिस्टेक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट जो करंट है, चूंकि ये एसी है हमारा, अगर इसकी करंट फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है तो उसके कारण भी हमारा जो है सर्किट में इसमें एरर आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग आयरन एमीटर्स।